अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ EDU 601 फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन की GDB नंबर 1 का आइडिया सॉल्यूशन, जिसकी लास्ट डेट है 30 जुलाई। बट टुडेज़ आइडिया सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ GDB सॉल्यूशन। क्वेश्चन टाइटल ठीक है, ज़रूर पढ़ा करें। वैसे तो आजकल क्वेश्चन टाइटल में ही आपका क्वेश्चन राइट किया होता है, लेकिन वैसे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव या टाइटल लिखा होता है उसे पढ़ा करें। मैं बार बार बताती हूँ, उसमें आपको पता चलता है कि कहाँ से जो असाइनमेंट या GDB है उसका टॉपिक लिया गया है। नाउ लेट्स सी हाउ लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी इम्प्रूव्ड बाय कीपिंग इन माइंड द आइडियाज़ ऑफ अरिस्टोटल अबाउट लर्निंग, गिव कमेंट्स लॉजिकली। यानी जो अरिस्टोटल की आइडियाज़ थे लर्निंग के लिए के बारे में, तो वो किस तरह से स्टूडेंट की लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये आपने बताना है और लॉजिकली कमेंट्स करने हैं, यानी इररेलेवेंट डेटा नहीं लिखना। ओके जी, ये यहाँ पर इसकी जो लिमिट है GDB में वर्ड लिमिट ज़रूर पढ़ लिया करें। अगर आप इसको एक्सीड करते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ है यूर कमेंट्स शुड नॉट बी मोर देन 200 वर्ड्स, यानी 200 वर्ड्स तक आपने इसको समराइज़ करना है, अपनी वर्डिंग में राइट कीजिएगा। जो भी मैं आइडिया सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ उसे एज इट इज़ राइट नहीं कीजिएगा, उसे अपनी वर्डिंग में करना है। अच्छा, इसके लिए मैं थोड़ा सा हैंड आउट्स पर निकाल कर बैठी थी, यहाँ पर टॉपिक्स नज़र आ रहे थे 82, यहाँ अरिस्टोटल लर्निंग के बारे में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। आप यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ये जो अपकमिंग लेक्चर्स या टॉपिक्स हैं ये इसी से ही आ रहे हैं, ठीक है। Now let's see the answer of this GDB. First point is Aristotle believed that learning should be an active process. It's important to create an environment where students can engage with the material and participate in discussions and activities. Encouraging hands-on learning and interactive exercises can help students better understand and retain information. अब उसका क्या यकीन था कि लर्निंग को एक्टिव प्रोसेस, ये नहीं कि जस्ट पढ़ाया जाए, बल्कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जहाँ पर स्टूडेंट्स को मटेरियल प्रोवाइड किया जाए, एक्टिविटीज़ हों, डिस्कशंस हों, इस तरह के जो इंटरेक्टिव एक्सरसाइजेज वगैरह प्रोवाइड करके स्टूडेंट को क्या है बेटर अंडरस्टैंडिंग या फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट है अरिस्टोटल एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग concepts rather than memorizing facts. By focusing on conceptual understanding, educators can help students develop critical thinking skills and apply knowledge in real world scenarios. Promoting discussions and providing practical examples can foster deeper comprehension. अच्छा जी, अब बजाय इसके कि मेमोराइज़ करें, जैसे रट्टा लगाते हैं, पैरट जैसे करता है, ठीक है, तो आप इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको अंडरस्टैंड करें। अरिस्टोटल ने इस पर जोर दिया। इसके लिए क्या करते हैं कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करवाई जा सकती है। एजुकेटर्स यानी टीचर्स हेल्प कर सकते हैं स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप करने में। अब क्रिटिकल क्या होता है, यानी तनकीदी, बजाय इसके कि सिर्फ पढ़ाया गया बस सुनते रहो नहीं, बल्कि उसको क्रिटिसाइज़ करो, यानी उसको देखो ईच एंड एवरी एंगल से। कोई क्वेश्चन निकलता है या आपके माइंड में कोई ओपिनियन आता है स्टूडेंट के या आइडिया आता है, वो बताएं। अप्लाई नॉलेज, यानी रियल वर्ल्ड जो सिनेरियोज़ हैं, जो रियल वर्ल्ड में एग्जांपल्स हो रही होती हैं, तो उसको अप्लाई करें ताकि जो स्टूडेंट का नॉलेज है वो इंक्रीज़ हो, यानी प्रैक्टिकली वो इसे अप्लाई करके देखें। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर 3। अरिस्टोटल बिलीव दैट लर्निंग शुड बी पर्सनली रेलिवेंट टू स्टूडेंट्स बाय कनेक्टिंग द सब्जेक्ट मैटर टू देयर ओन एक्सपीरियंसेस, इंटरेस्ट एंड गोल्स. स्टूडेंट्स आर मोर लाइकली टू बी मोटिवेटेड एंड एंगेज्ड. टीचर्स कैन अचीव दिस बाय टेलरिंग लेसन्स टू स्टूडेंट्स नीड्स, इनकॉर्पोरेटिंग रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स एंड एनकरेजिंग सेल्फ रिफ्लेक्शन. अब हर स्टूडेंट की अपनी नीड्स होती हैं, ठीक है, तो रेलिवेंट जो है उससे रिलेटेड, यानी उसके पास जो एक्सपीरियंस है या उसके क्या इंटरेस्ट है या वो क्या गोल्स हैं जो अचीव करना चाहता है, तो उससे कनेक्ट करें टीचर्स, तो मोटिवेट करें और इन्हें एंगेज रखें। ये किस तरह से कर सकते हैं, यानी लेसन्स हैं, स्टूडेंट्स की नीड्स को अंडरस्टैंड करते हुए उनको लेसन्स प्रोवाइड किए जाएँ, यानी स्ट्रेटजीज़ यूज़ करें, वो स्टाइल यूज़ करें जो स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर सके। ये नहीं कि आपने बस कॉन्सेंट्रेट ये नहीं रखना टीचर ने कि एक ही टाइप के स्टूडेंट है, डिफरेंट टाइप्स के स्टूडेंट्स हैं और उनकी डिफरेंट नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी डिफरेंट वेज में उन्हें समझ आता है। तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देते हुए, ताकि क्योंकि एग्जांपल्स होती हैं रियल वर्ल्ड वो इजीली समझ आ जाती हैं। तो एनकरेजिंग सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी वो अपने भी ओपिनियन दें, यानी ऐसा एनवायरनमेंट, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट हो जहाँ वो अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर कर सके, आइडियाज़ शेयर कर सकें या ख़ुद को प्रेजेंट कर सकें।
Next question, part number 4 is Aristotle highlighted the role of a mentor in education by fostering a supportive and mentoring relationship between educator and students. We can create a nurturing environment where students feel comfortable seeking guidance and feedback. This can enhance their learning experience and overall growth. वही बात हो रही है, यानी गाइडेंस प्रोवाइड की जाए. हर टाइप का स्टूडेंट होता है क्लास में, उनको सपोर्ट प्रोवाइड की जाए, यानी कम्युनिकेट कर सके कंफर्टेबली, यानी ऐसा एनवायरनमेंट हो. और फीडबैक दें, यानी अगर कोई क्वेश्चन करता है बजाय इसके कि डांटने के, क्योंकि मोस्टली हमारे टीचर से हमें डांट पड़ती है, हम भी डांट देते होते हैं, तो उन्हें फीडबैक मिले ताकि वो खुद की जो एक्सपीरियंसेस है उसे इम्प्रूव कर सकें. उनकी जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो क्या हो, इम्प्रूव हो और वो ग्रोथ करें. Next, point number 5 is Aristotle recognized that every student is unique and has different learning needs. Tailor instruction to cater to individual needs and weaknesses, providing personalized guidance support to help each student reach their full potential. हर स्टूडेंट यूनिक होता है, ठीक है. वही जो मैंने अभी भी बात बताई थी, उसकी लर्निंग नीड्स भी डिफरेंट होती हैं, तो इंस्ट्रक्शंस को इस तरह से टेलर किया जाए कि इंडिविजुअल स्टूडेंट की नीड्स और स्ट्रेंथ्स देखी जाए, उसको पर्सनलाइज यानी उसको पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड की जाए, यानी हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली जैसे कह दो, ठीक है, ताकि वो अपनी जो पोटेंशियल, यानी कहते हैं ना तराशने वाला, ठीक है, तो टीचर क्या करेगा, उसको तराशेगा स्टूडेंट को. हर किसी में कोई ना कोई स्ट्रेंथ भी होती है और वीकनेस भी होती है, उसकी स्ट्रेंथ को ढूंढकर उसकी पोटेंशियल तक उसे पहुंचाना है. ये 5 पॉइंट्स थे, ये 5 पॉइंट्स नहीं, बहुत सारे उसके व्यूज़ थे, ठीक है, आइडियाज़ प्रोवाइड किए. जस्ट यहाँ पर 5 ही राइट किए हैं, क्योंकि जीडीबी के था कि 200 वर्ड्स में करना. आई थिंक 212 या 215 मेरे वर्ड्स बन रहे हैं, ठीक है. यहाँ पर देख लेते हैं, आपने इसको जस्ट 200 वर्ड्स में समराइज़ करना है. आप ये नहीं, आप और भी इंटरनेट पर सर्च कर सकते, 212 बन रहे हैं, ठीक है. तो आप इसको 200 वर्ड्स में करोगे, अपनी वर्डिंग में करोगे, और भी सर्च कर सकते हो. ये आइडिया सॉल्यूशन है. ओके, सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.